नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ AK में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 10 इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो सब स्टेशन से रिलेटेड हैं हमारे। और ये इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इनकी जानकारी है, इस क्वेश्चनों की आपने तैयारी कर ली, तो समझ लीजिए कि आपका 50 से 60% इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जहाँ वो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा 1 नंबर पे कि पीटी क्या होता है। पीटी क्या होता है? तो आपको इसका आंसर देना है कि पीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, या इसको विभव ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। ये हमारा जो होता है वो लगा होता है लाइन में। जब हमारा सब स्टेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे पहले लगा होता है लाइटिंग अरेस्टर, उसके बाद में ये लगा होता है हमारा पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका क्या इसका काम क्या है? तो इसका काम है, हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि ये हाई वोल्टेज को मेजर करता है। हाई वोल्टेज की मेजरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर हम ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाकर, क्योंकि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो उसको मेजर करने के लिए कोई उपकरण तो होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर। जैसे 132 है तो उसके वोल्टेज को ये 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा इस रेशियो में मिलेगा, हमें पता चल जाएगा, कम करके दे देगा, तो नापने में इसको आसानी होगी। तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं। और ये हमेशा लगता है लाइन के पैरेलल में। जो हमारी लाइन होती है, जो आ रही है सब स्टेशन में लाइन, उसके ये पैरेलल में लगाते हैं हम लोग स्विच यार्ड में या सब स्टेशन में। तो ये इसका काम है। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि फिर सीटी क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि सीटी क्या होता है। तो इसका आंसर देना है कि सीटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है हाई करंट को मेजर करने के लिए। हाई करंट को हाई करंट को मेजरिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हाई करंट कैसे? जैसे सभी स्टेशनों पे और स्विच यार्डों में काफ़ी किसी एरिया का लोड होगा या पूरे प्लांट का लोड होगा, तो वहाँ पर करंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसको नॉर्मल, बिना ये करंट ट्रांसफार्मर लगाए हुए नॉर्मल तरीके से उसको मेजर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये हम लोगों को सीटी लगाना पड़ता है। और ये सीटी हमेशा लाइन के सीरीज में लगी होती है। इसको भी याद रखेंगे कि ये हमेशा सीरीज में लगी रहती है। और पीटी जो हमारा होता है वो लाइन के पैरेलल में लगा होता है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है कि आइसोलेटर। आइसोलेटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आइसोलेटर आइसोलेटर को कब ऑपरेट करना चाहिए? आइसोलेटर को कब ऑपरेट करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या जवाब देंगे आप इसका? आइसोलेटर हम जानते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना या कि पृथक करना। तो यहाँ पर आइसोलेटर जो होता है वो लाइन में हमारा ये लाइन को कट करने के लिए रहता है, सेपरेट करने के लिए रहता है कि पावर आगे ना जाए। तो वहाँ पर हम लोग इसको, अब यहाँ पर पूछता है वो कि आइसोलेटर को कब ऑपरेट करना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग जवाब देंगे इसका कि आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे ऑपरेट होता है। अगर आपने इसको लोड पे ऑपरेट कर दिया आइसोलेटर को, तो क्या होगा कि इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो जल जाएंगे। आइसोलेटर का सिंबल कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आइसोलेटर का सिंबल इस तरीके से कुछ बनता है। इसके जो ये कॉन्टैक्ट हैं, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे, लाइन में कनेक्ट करेंगे, अभी ये ओपन दिखा रहा है हमें,
जब इसको हम लाइन में कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर अब लोड है, लोड पे अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसके जो कॉन्टैक्ट हैं ये जलने का चांस रहता है, ये जल जाएंगे, स्पार्किंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पूरा सब स्टेशन पे या स्विच यार्ड में काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है किसी एरिया का या प्लांट का, तो करंट वहाँ पे ज़्यादा होता है, लोड उस पर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट जल सकते हैं। इसीलिए इसको हमेशा ऑफ लोड पे यानी कि नो लोड पे ही हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये यहाँ पर आप जवाब देंगे इसका। उसके बाद मैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के ऑयल को नमी से, मॉइस्चर से, नमी से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर के ऑयल को नमी से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? तो यहाँ पर इसको आंसर देना है आपको कि हम लोग सिलिका जेल का यूज करते हैं, सिलिका जेल, सिलिका जेल का यूज करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल को नमी से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, मान लीजिए मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का, मेन टैंक, इसके ऊपर यहाँ पर एक और टैंक लगा रहता है, एक और टैंक यहाँ पर लगा रहता है, और वो एक पाइप से कनेक्ट होता है हमारे मेन टैंक से, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, और ये हमारा मेन टैंक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर। तो ये कनेक्ट रहता है, और इसी से हमारा जो है, आप लोगों ने देखा होगा एक पाइप के थ्रू इस तरीके से, एक यहाँ पर इसमें नीचे ऑयल भरा रहता है, और यहाँ पर ये हमारा सिलिका जेल भरा रहता है, ब्रीदर बोलते हैं इसको, ब्रीदर, पाइप के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो इसी में हमारा वो सिलिका जेल भरा रहता है। यहाँ से इसको ब्रीदर, ब्रीथ यानी सांस लेना भी होता है, ट्रांसफार्मर यहाँ से सांस लेता है, यानी हवा इसके अंदर जाती है, तो हवा जो जाती है वो यहाँ पर नीचे कप में ऑयल भरा रहता है, जिसकी वजह से सारा मॉइस्चर यहीं रुक जाता है, उसके बाद फ्रेश हवा अंदर जाती है या बाहर आती है। तो ये सिलिका जेल धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये नया रहता है, अच्छी कंडीशन में, अभी इसने मॉइस्चर नहीं सोखा होता है, तो उस टाइम पे इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मॉइस्चर सोखता है अपने अंदर, तो फिर इसका कलर हो जाएगा पिंक, तो फिर ये पिंक हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को नमी से बचाने के लिए हम लोग सिलिका जेल का यूज करते हैं, जो कि हमारा ब्रीदर में होता है, और ये ब्रीदर हमारा कनेक्ट होता है कंजर्वेटर टैंक से। कंजर्वेटर टैंक हमारा कनेक्ट होता है मेन टैंक से, और इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए अपने, और फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए लिए कौन सी रिले लगी होती है? ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट को फाइंड करने के लिए कौन सी रिले लगी रहती है? तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देंगे बुकोल्स रिले, बुकोल्स रिले, बुकोल्स रिले यहाँ पर लगी रहती है। ये हमारी, अभी जो बताया मैंने कि ट्रांसफार्मर का, ये मान लीजिए मेन टैंक है, और इसके ऊपर लगा रहता है हमारा कंजर्वेटर, और ये पाइप से कनेक्ट रहता है हमारे मेन टैंक से, और इस पे ही लगा होता है हमारा ब्रीथर,
ये हमारा हो गया कंजर्वेटर, ये हो गया हमारा मेन टैंक, ये हमारा है ट्रांसफार्मर, और ये हमारा हो गया ब्रीथर। तो यहाँ पर जो लगा होता है ये हमारा लगा होता है ग्लूकोज रिले। ये बीच में यहाँ पर लगा होता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जो पाइप आता है इसको कनेक्ट करने के लिए इस पाइप के सेंटर में लगा होता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज रिले हमारी लगी होती है। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होता है, इसमें ऑयल भरा रहता है, यहाँ पे भी ऑयल भरा रहता है, जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होगा इस मेन टैंक के अंदर, तो इसमें गैस बनेगी, कोई आग लगती है या किसी वजह से जलता है या टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो इसमें गैस बनेगी, क्योंकि ऑयल भरा हुआ है। वो गैस ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि गर्म है, ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज रिले में 2 स्लॉट लगे रहते हैं, वो मरकरी के होते हैं, वो ऑपरेट होंगे। पहला अगर ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पर ये अलार्म भेजेगा हमारे सब स्टेशन के कंट्रोल रूम में कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो रहा है, तो वो अलार्म भेजता है। दूसरी बार अगर इससे भी ज़्यादा मतलब वो जो है धुआं या गैस शांत नहीं हो रहा है तो फिर ये हमारे सर्किट को ट्रिप करवा देता है। तो ग्लूकोज रिले का यही काम है कि इंटरनल फॉल्ट होने की दशा में ये सर्किट पे या तो अलार्म भेजेगा या फिर ट्रिप करवाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये ग्लूकोज रिले काम करती है। और ये पाइप में 15 डिग्री के एंगल पे लगी होती है। यहाँ पर इस पाइप में 15 डिग्री का एंगल मेंटेन करके ये हमारी ग्लूकोज रिले लगती है इस कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में। अब अगला जो मैं 6वें नंबर का क्वेश्चन लूँगा वो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि 6वें नंबर का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, साधारणतः सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है? सबसे अधिक यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है? सबसे अधिक जो यूज करते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर वो कौन सा है? तो यहाँ पर उसका आंसर देंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा एसीबी। एसीबी साधारणतः सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये इंडस्ट्री में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये किस रेंज में मिलता है? ये मिलता है हमें 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर की रेंज तक। ये हमें मिलता है 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर की रेंज तक। तो आप इसका ये जवाब देंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि ईएसटी के लिए, एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं SF6 ब्रेकर। SF6 ब्रेकर, SF6 आप जानते हैं कि इससे नाम से पता चल रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड ब्रेकर। इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग करते हैं क्विंच को शांत करने, वो आग को शांत करने के लिए, जो उसमें आग उत्पन्न होती है उसको क्विंच करने के लिए हम लोग यहाँ पर SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। ये 6 बार से लेकर 8 बार के प्रेशर पे एक सिलेंडर के अंदर भरी हुई होती है, और जब आर्क वहाँ पर उत्पन्न होती है, जब कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं तो उस टाइम पे आर्क जो निकलती है तो वो इसको शांत करती है। बहुत ही एफिशिएंट रहती है। इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो लगभग एयर से 2.5 गुना ज़्यादा होती है, यानी हवा से लगभग 2.5 गुना